जय हिंद प्यारे बच्चों। एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज इकोनॉमिक्स का एक शानदार टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, पंचवर्षीय योजना। और निश्चित तौर पर यहां से प्रश्न रहेगा। अब हम लोग यार अंतिम राउंड में पहुंच चुके हैं, तो हर तरह से देखो यार हम कोशिश कर रहे हैं आपको रामबाण सीरीज देकर, और जहां जहां पर यार समझने वाला जो चीज है उसके लिए शानदार वीडियो बनाकर लाइव क्लास में आकर आपको यार रिचार्ज कर कर। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं पंचवर्षीय योजना। प्यारे बच्चों, पंचवर्षीय योजना मतलब क्या? कि भाई ऐसा योजना जो 5 साल के लिए चलाया जाए। बच्चों, अब जो पंचवर्षीय योजना है वो भारत यार किस देश से लिया? तो आपको याद रखना है रूस से। पंचवर्षीय योजना भारत में जिस देश से आया वो यार रूस से आया। और रूस का कौन सा नेता सबसे पहले इस योजना को चलाया? तो यह भी याद रखिए कि 1928 ईस्वी में सबसे पहले इसे चलाया यार स्टालिन। तो पहला चीज आप समझें कि पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए। पंचवर्षीय योजना किस देश से अपनाया गया? रूस से। और रूस में यार सबसे पहले पंचवर्षीय योजना को चलाने वाला कौन है? स्टालिन। आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि टोटल यार 12 पंचवर्षीय योजना चला है। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चला है। हर योजना का यार अलग अलग उद्देश्य था, अलग अलग थीम था, अलग अलग मॉडल था। उस आधारित पर आपका प्रश्न रहता है। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि देखो यार पहला पंचवर्षीय योजना, और इससे पहले भी जानिए कि भाई देखो पंचवर्षीय योजना को चलाता है योजना आयोग। कौन चलाता है रे चेला? योजना आयोग। और योजना आयोग भाई बना कब? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। प्यारे बच्चों, योजना आयोग इसका क्रियान्वयन करता है, लेकिन इस सब चीज को यार निगरानी करने वाला, देखने वाला, कंट्रोल करने वाला एक और संस्था है, जिस संस्था को कहते हैं हम लोग राष्ट्रीय विकास परिषद। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय विकास परिषद आपको यार 6 अगस्त 1952 को बना। तो योजना आयोग के अंतर्गत पंचवर्षीय योजना चलता है, लेकिन यार इस चीज का यार देखभाल कौन कर रहा है? तो यार राष्ट्रीय विकास परिषद। और ये दोनों संस्था के हेड होते थे प्रधानमंत्री। प्यारे बच्चों, मंत्री। तो पिछले स्लाइड से आप जाने थे कि भाई पंचवर्षीय योजना सबसे पहले रूस में चला, 1928 में स्टालिन ने चलाया। हमारा देश पंचवर्षीय योजना रूस से लिया। और प्यारे बच्चों, योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बना। और योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को चलाता है, पर उसका यार देख रेख करने वाला कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद। और ये बना 6 अगस्त 1952 को। और ये दोनों के यार प्रमुख हैं आपको प्रधानमंत्री। अब आते हैं प्यारे बच्चों पहला पंचवर्षीय योजना। तो भैया आप सब जानते हैं कि जो पहला पंचवर्षीय योजना है वो चलाया गया 1951। अब यहां से आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी पंचवर्षीय योजना रहे, पहला रहे चाहे 12वां रहे, सब देखो यार चलाया गया यार 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1952
1956। अब मान लीजिए कि दूसरा पंचवर्षीय योजना चलना है तो वो चलेगा 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1900 है ना जी 61। तो पंचवर्षीय योजना जो चलता था तो 1 अप्रैल से चलता था। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। प्यारे बच्चों देखिए यार, रोटी कपड़ा और मकान 3 मुख्य जरूरत है लोगों का, और अंग्रेजों ने यार हमें इतना सौंप लिया था कि पहला पंचवर्षीय योजना में हम लोग को केंद्रित होना पड़ा कृषि पर। किस पर? कृषि पर। तो इसका उद्देश्य क्या था भाई? तो उद्देश्य आपका था यार कृषि में विकास, कृषि में विकास। और इसका जो मॉडल दिया, इसका जो मॉडल है इसे कहते हैं यार हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल। तो पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, टारगेट कृषि, मॉडल है हेराल्ड डोमर मॉडल। कुछ लगा कि हेराल्ड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो खटाक से बोलना है पहला पंचवर्षीय योजना। प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि भारत का पहला नदी घाटी परियोजना, पहला आपको यार नदी घाटी परियोजना, भाई दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। भैया इसका उद्घाटन 1948 में ही हो गया था। तो पूछे कि भारत का पहला नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना उद्घाटन हो गया, लेकिन यार पहला पंचवर्षीय योजना में इस पर यार बहुत सारा काम और हुआ। दूसरा यार याद रखेंगे यार भाखड़ा नांगल बांध, सतलज नदी पर बना भाखड़ा नांगल बांध भैया किस पंचवर्षीय योजना का देन है? तो आप कहिएगा पहला पंचवर्षीय योजना। प्यारे बच्चों योजना आयोग बना 15 मार्च 1950 को, और योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, और उस समय यार प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब अध्यक्ष जान गए हैं उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू। लेकिन प्यारे बच्चों योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है। तो उस समय यार योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। तो प्रश्न बन गया कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा और अध्यक्ष प्रधानमंत्री उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्यारे बच्चों पहला पंचवर्षीय योजना, कोई भी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक, उद्देश्य कृषि है ना जी। पहला नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, जिसका बहुत सारा काम पहला पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पूरा किया गया। दामोदर घाटी परियोजना ऐसे उद्घाटन इसका 1948 में हुआ था, और पहला पंचवर्षीय योजना में ही भाखड़ा नांगल बांध बना। प्यारे बच्चों अब बात करते हैं दूसरा पंचवर्षीय योजना। तो भाई दूसरा पंचवर्षीय योजना सीधा बच्चा कहेगा यार 1 अप्रैल, दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है 1 अप्रैल 1956 से भैया 31 मार्च 1961। उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य आपको यार भारी उद्योग, मतलब इसके तहत मतलब कि उद्योग लगाना था ना जी।
उद्योग लगेगा, कृषि होगा, तभी तो यार रोजगार का सृजन होगा। तो प्यारे बच्चों, दूसरा पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961, उद्देश्य भारी उद्योग। और इसका मॉडल जो दिया था, देखो जिसका जिसका भी मॉडल इंपॉर्टेंट है, पूछता है, मैं आपको देते चलता हूं। इसका मॉडल जो दिया था वो दिया था यार महाल नोबिस। प्यारे बच्चों, दूसरा पंचवर्षीय योजना के तहत ही आपका यार राउरकेला इस्पात कारखाना, राउरकेला आपको यार है ना जी, किसके मदद से? तो जर्मनी के मदद से। आपको यार दुर्गापुर ब्रिटेन के मदद से, और भिलाई प्यारे बच्चों रूस के मदद से। और देखिए बोकारो इस्पात कारखाना 1966 में बना। तो पूछ लेगा कि दूसरा पंचवर्षीय योजना में निम्न में से कौन है ना जी लौह उद्योग नहीं लगा? दे देगा यार दुर्गापुर, राउरकेला, आपको यार भिलाई, तो यार है ना बोकारो, तो बोकारो आप पकड़ लीजिएगा, क्योंकि ये राउरकेला जर्मनी, और राउरकेला आप जानते हैं कि कहाँ है प्यारे बच्चों? तो उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। दुर्गापुर यार प्यारे बच्चों पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। अब पढ़ने वाला लड़का कमेंट करना कि भिलाई किस राज्य में है, भिलाई किस राज्य में है। भैया जब तक यार कनेक्शन नहीं बनेगा तो फिर कैसे मजा आएगा पढ़ाने में, बिल्कुल है ना। चलिए आते हैं प्यारे बच्चों तीसरा पंचवर्षीय योजना। भाई 1 अप्रैल 1900 बचवा बोल रहा है कि 61 से 31 मार्च 1966। वेरी गुड प्यारे बच्चों, सही बोला आपने, सही बोला। प्यारे बच्चों इसका उद्देश्य क्या था? पहला यार कृषि हमने कर लिया, दूसरा में यार भारी उद्योग लगाएं, राउरकेला, दुर्गापुर और आपको भिलाई। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था प्यारे बच्चों आत्मनिर्भरता। और जब आत्मनिर्भरता, जब मतलब कृषि आ जाएगा, उद्योग आ जाएगा, तो धीरे धीरे हमारे देश का यार आत्मनिर्भरता बढ़ते जाएगा। और आत्मनिर्भरता बढ़ेगा भैया तो स्फूर्त अपने आप स्फूर्त विकास। तो पहला पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि, दूसरा का यार उद्योग, और तीसरा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता के साथ स्फूर्त विकास। स्फूर्त विकास भाई, खेती होने लगेगा हैं, आपको उद्योग लगेगा तो आत्मनिर्भरता तो आएगा। प्यारे बच्चों मॉडल, इस मॉडल को हम लोग कहते हैं गाडगिल मॉडल। मॉडल को कहते हैं यार गाडगिल मॉडल, गाडगिल मॉडल। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा सफल पंचवर्षीय योजना है, सबसे ज्यादा सफल है, क्योंकि 1962 में हम पर यार चीन ने आक्रमण कर दिया। मैंने बताया था कि पंचशील समझौता हम लोगों ने चीन के साथ 1954 में किया था, जहां हम लोगों ने कहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई। चीन तिब्बत के पीछे लग गया और भारत ने तिब्बत के दलाई लामा को 1959 में शरण दे दिया। और कहाँ शरण दिए हुए हैं? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला। चीन ने यार आक्रमण कर दिया। जब हमारा देश मार करते रहेगा और हम लड़ाई में रहेंगे तो कैसे विकास होगा? चल भाई, इससे भी यार थोड़ा सा स्थिर होते हैं तो 1965 में पाकिस्तान भाई, क्योंकि 64 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, लाल बहादुर शास्त्री शांति पुरुष यार गद्दी पर बैठे हैं, पाकिस्तान बेचैन हो गया, आक्रमण कर दिया। ये तो यार हमारे लाल बहादुर शास्त्री
जिनका जन्म यार 2 अक्टूबर 1904 को हुआ है और 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ है, तो लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म 2 अक्टूबर और महात्मा गांधी का भी जन्म 2 अक्टूबर। और प्यारे बच्चों, 65 की लड़ाई के बाद आप जानते हैं कि ताशकंद समझौता 1966 में हुआ, जहां लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई। इतना से भी अगर मतलब कि हो जाता तो काम भाई कुछ कर लेते हैं, लेकिन यार 1965 में भयंकर सूखा पड़ा, भयंकर सूखा पड़ा। मतलब क्या कि हमारा पंचवर्षीय योजना हो गया फेल। तो ये सबसे असफल प्यारे बच्चों, पंचवर्षीय योजना फेल हो गया। पहला देखो कृषि, दूसरा उद्योग, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, तीसरा आत्मनिर्भरता के साथ स्फूर्त विकास। प्यारे बच्चों, और क्या कहा गया, गाडगिल मॉडल। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तीसरा पाकिस्तान 1965, तीसरा पंचशील 1954, ताशकंद 1966, और भैया भयंकर सूखा भी आ गया। तो ये पंचवर्षीय योजना हमारा असफल रहा। और जब असफल रहा तो मन से मनन किया गया और पंचवर्षीय योजना से यार अवकाश लिया गया, है ना जी। तो अवकाश नंबर पहला, अवकाश नंबर यार, हाँ अवकाश नंबर यार पहला, ये भैया 1966 से 1969 के बीच, 1966 से 1969 के बीच एक साल का अवकाश लिया गया। मतलब यार 1966 से 67, 1967 से, है ना जी, 68, 1900 और 1968 से 1969। और याद रखिएगा भैया जो ये आपका है 1967 से 1967 से 1968, ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है, क्योंकि इसी दौरान चलाया गया हरित क्रांति, इसी दौरान चलाया गया हरित क्रांति। और आप सब जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन, भारत में अंतरिक्ष के जनक विक्रम साराभाई, भारत में परमाणु के जनक होमी जहांगीर भाभा रे बचवा, होमी जहांगीर भाभा। प्यारे बच्चों, भारत का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, भारत का रॉकेट मैन के सिवन, और दुनिया का यार हरित क्रांति का जनक कौन, एनबी लॉग। चलो यार, हरित क्रांति कब से कब चला, तो कहना 1967 से 1968। पहला अवकाश काल का टाइम कब से कब रखा गया, 66 से 69, 66 से 69। तो प्यारे बच्चों अब चलना है यार 69 में चलना है भाई आपका चौथा पंचवर्षीय योजना, चौथा नंबर का पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गया रे बाबू, है ना। अब यार 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल कब रे भैया, अब कहेगा सर 66 है, 3 साल का पास हुआ। 1 अप्रैल 1969 से, ये तो खुद ही जान रहा है, 31 मार्च 1974। तो देखो तीसरा पंचवर्षीय योजना में हम लोग ने लक्ष्य रखा था प्यारे बच्चों, क्या लक्ष्य रखा था कि आत्मनिर्भरता के साथ स्फूर्त विकास। तो इसमें हम लोगों ने यार लक्ष्य रखा, सेम लक्ष्य को रखा, क्या रखा कि स्थिर आत्मनिर्भरता, स्थिर जुड़ गया, स्थिर आत्मनिर्भरता। स्थिर आत्मनिर्भरता और भैया स्फूर्त विकास। और भैया चौथा पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आपको यार क्या हुआ, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण याद आ रहा होगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। पूछ ले कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत, तो कहना यार चौथा। आपको यार इसरो बना,
1969। और प्यारे बच्चों, इसका जो मॉडल था वो था यार अशोक रुद्र मेनन मॉडल। अशोक रुद्र मेनन मॉडल। तो प्यारे बच्चों, पहला पंचवर्षीय योजना मॉडल यार हेराल्ड डोमार, दूसरा पंचवर्षीय योजना महालनोबिस, तीसरा गार्डगिल, और चौथा पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मेनन, और चौथा पंचवर्षीय योजना भैया क्या, स्थिर आत्मनिर्भरता और स्फूर्त विकास। तीसरा आत्मनिर्भरता और स्फूर्त विकास। प्यारे बच्चों, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो भी बना 1969। ध्यान से सुनिएगा, काहे नहीं दिमाग में जाएगा यार, मैं तो यार आपके दिमाग से दिमाग जोड़ कर ही वो सोच के इमेजिन करके ही पढ़ाता हूँ कि सबसे कमजोर बच्चा भी इंटरेस्ट ले रहा है तो यहाँ से सीख जाए। प्यारे बच्चों, पांचवा पंचवर्षीय योजना, पांचवा रे बउआ, पांचवा। अब बचवा कहेगा 1 अप्रैल 1974। अब दिमाग में रहेगा 1 अप्रैल 1974 से 5 साल जोड़ देंगे, 5 साल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 79 ना। ये यार 1 अप्रैल 1974 से 1978 तक ही चला, मतलब 4 साल चला। पंचवर्षीय योजना होता है यार आपको मतलब कि 5 साल के लिए, लेकिन ये चला 4 साल के लिए ही। क्यों? आप जानते हैं 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया, तो हमारे यार बिहार के जयप्रकाश नारायण लोकनायक ने आपको चलाया यार संपूर्ण क्रांति, और इंदिरा गांधी के सत्ता को उखाड़ फेंका और जनता दल की सरकार बनी। और जब जनता दल की सरकार बनी तो पंचवर्षीय योजना को कह दिया टाटा बाय बाय। और जनता दल की सरकार मोरारजी देसाई की सरकार प्यारे बच्चों कब बना? तो 1977 ईस्वी में। तो इन्होंने कह दिया कि अब पंचवर्षीय योजना रोको, अब हमको चलाना है 1-1 साल का। तो क्या यहाँ आ गया दूसरा अवकाश, सॉरी प्यारे बच्चों, ये 4 साल तो चला ही, और इसका यार उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन। और यही पंचवर्षीय योजना में आपको नारा दिया गया था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। अगे भैया चौथा से तो एक चीज छूट रहा था, देखो मैं लाया हूं। देखो तीसरा पंचवर्षीय योजना यार आपका यार फ्लॉप रहा, लेकिन तीसरा पंचवर्षीय योजना के बाद हरित क्रांति आया। तो चौथा पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा यार कृषि विकास दर पूछ ले कि कृषि विकास दर सर्वाधिक, कृषि विकास दर सर्वाधिक किस पंचवर्षीय योजना में रहा? तो चौथा में। आ जाइए, पांचवा में आ गया यार गरीबी उन्मूलन और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, लेकिन 4 साल चला, 78 में यार समाप्त हो गया। और इसके यार मॉडल, इनका मॉडल आपको याद रख लेना है। मॉडल यार इनका है डीपी धर मॉडल, डीपी धर मॉडल। चलिए, पांचवा पंचवर्षीय योजना के बारे में क्या क्या पॉइंट। 4 साल चला, उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, है ना जी। डीपी धर मॉडल 4 साल चला, 4 साल चला, है ना जी। अब 4 साल चला तो सरकार तो मोरारजी देसाई का आ गया प्यारे बच्चों, भारत का सबसे बूढ़ा प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। तो इन्होंने यार दूसरा अवकाश, और प्यारे बच्चों दूसरा अवकाश आपको यार 1978 से 2 साल के लिए 80 तक, और इसे हम कहते हैं रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान। तो आप आराम से समझ गए होंगे रोलिंग प्लान। लेकिन यार 80 में मोरारजी देसाई चले गए और इंदिरा गांधी फिर आ गई, तो फिर चलेगा क्या? छठा पंचवर्षीय योजना। छठा पंचवर्षीय योजना भैया 1 अप्रैल 1980 से
31 मार्च बोल देगा बचवा, 31 मार्च 1985। मॉडल इसको कहते हैं आगत निर्गत मॉडल। मॉडल था आगत निर्गत मॉडल, आगत निर्गत मॉडल। और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन तो था ही, पर स्वरोजगार, गरीबी उन्मूलन गरीबी उन्मूलन एवं यार स्वरोजगार, स्वरोजगार। तो गरीबी को भी उन्मूलन करना है और प्यारे बच्चों स्वरोजगार भी पैदा करना है। इसमें आप इतना ही याद रखें। अगला यार जब हम आते हैं तो यार आपका आता है 7वां पंचवर्षीय योजना। और 7वां पंचवर्षीय योजना प्यारे बच्चों 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990, 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990। और प्यारे बच्चों ये जो योजना था उस यार चलाया गया था राजीव गांधी के समय, राजीव गांधी के समय। अब याद रखना है कि तीसरा अवकाश काल, देखिए यार जितना आपके लिए जरूरी है उतना ही मैं लेके चल रहा हूँ। तीसरा यार अवकाश काल, तो प्यारे बच्चों तीसरा अवकाश काल जो है वो यार 1990 से 1992 तक रहा। मतलब यार पंचवर्षीय योजना में यार 3 अवकाश काल रहा। पहला 66 से 69, दूसरा 78 से 80 जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं, और तीसरा 90 से 92। क्योंकि 90 में यार पूरे दुनिया में और भारत में आर्थिक मंदी आ गया। वो तो भल रहे हमारा यार मनमोहन सिंह का, उस समय मनमोहन सिंह का, जिन्होंने हमें यार इस आपदा से निकाला। तो 92 तक यार अवकाश काल चला। अब यार आपका यार 8वां पंचवर्षीय योजना कब चलेगा? तो आप बच्चे कहिएगा कि 8वां पंचवर्षीय योजना आपका चलेगा कब चलेगा? तो 92 से यार 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997। भैया उद्देश्य इसका था मानव संसाधन का उपयोग, जैसे मानव भी एक संसाधन है उसका उपयोग। उद्देश्य था मानव संसाधन का उपयोग। और प्यारे बच्चों इसका मॉडल था आपको यार मिलर मॉडल। प्यारे बच्चों पहला पंचवर्षीय योजना कृषि, दूसरा भारी उद्योग, तीसरा आत्मनिर्भरता स्फूर्त विकास, तीसरा सफल रहा तो चौथा आपको स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, छठा 5वां गरीबी हटाओ, 5वां तो यार चला 4 साल ना, गरीबी उन्मूलन, छठा गरीबी उन्मूलन और स्वरोजगार, 7वां प्यारे बच्चों आपका यार कब चला, कब से कब चला? तो यार 85 से 90। और 8वां पंचवर्षीय योजना प्यारे बच्चों 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997। आपको याद रखना है मिलर मॉडल था ये, और मानव संसाधन का इसके तहत उपयोग किया गया। और प्यारे बच्चों आपका यार 9वां पंचवर्षीय योजना आपको यार कब से कब तक चलेगा? तो देखिए यार 8वां यहाँ समाप्त हो गया 97 में, अब कोई यार ब्रेक नहीं है। 1 अप्रैल
1997 से 31 मार्च 2002 प्यारे बच्चों, 31 मार्च 2002। और इसमें यार मॉडल था हमारा इसका उद्देश्य था समानता के साथ आर्थिक विकास। आर्थिक विकास प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि छठा और नौवां आपका मॉडल था यार आगत निर्गत। आगत निर्गत, छठा और नौवां आपका मॉडल कौन सा था? आगत निर्गत। नौवां के बाद 10वां पंचवर्षीय योजना। प्यारे बच्चों, 10वां पंचवर्षीय योजना कब से कब चलेगा? तो यार 1 अप्रैल प्यारे बच्चों 2002 से 31 मार्च, है ना जी, 2007। और इसका भी सेम ही उद्देश्य था, समानता के साथ आर्थिक विकास करना। समानता के साथ आर्थिक विकास करना। समानता के साथ आर्थिक विकास करना। 10वां के बाद प्यारे बच्चों 11वां पंचवर्षीय योजना आपको प्यारे बच्चों 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। और प्यारे बच्चों इसका उद्देश्य था समावेशी विकास। तीव्र समावेशी विकास। समावेशी विकास, तीव्र समावेशी विकास। और 12वां और अंतिम पंचवर्षीय योजना प्यारे बच्चों, 12वां और अंतिम पंचवर्षीय योजना आपका यार कब? तो 1 अप्रैल 2012 से भैया 31 मार्च 2017। और इसका भी उद्देश्य था तीव्र समावेशी विकास। समावेशी विकास मतलब सबका विकास होना चाहिए। पंचवर्षीय योजना यहाँ पर यार खत्म हो गया, है ना। और भैया प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर जिम्मा लिया गया, योजना आयोग को रद्द किया गया। और 1 जनवरी 2015 को आपको यार बना नीति आयोग। तो प्यारे बच्चों बाकी यार पंचवर्षीय योजना से आपको यार फास्ट रिवीजन क्लास भी दूंगा। ये बस आपको यार ढांचा समझाने के लिए दिया हूँ। अच्छा से यार समझिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए। और मेहनत कीजिएगा तो फल जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।